हेलो गाइस, दिस इज़ द स्टोरी फाइल और आज हम ऐसी मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जो बैठे बैठे आपको गरीबी का एहसास करा देगी। यप, यू गेस्ड इट राइट, इट्स ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। सो लेट्स स्टार्ट विद द मूवी। स्टोरी यहाँ से शुरू होती है कि कबीर अपनी गर्लफ्रेंड नताशा को अपने मॉम के बर्थडे पार्टी पर बड़े ही क्लीशे तरीके से शादी के लिए प्रपोज करता है और वो हाँ भी कर देती है। उसके बाद कबीर की पूरी फैमिली और दोस्त उन दोनों के एंगेजमेंट पार्टी में उन्हें कंग्रेचुलेट कर रहे होते हैं, सड़े सड़े गाने गाकर। वहाँ कबीर के स्कूल का एक दोस्त इमरान भी होता है। वहाँ हमें और मूवी के बाकी सब कैरेक्टर्स को ये पता लगता है कि कबीर, इमरान और अर्जुन अर्जुन जो कि उन दोनों का स्कूल का एक दोस्त है, जो कि अब लंदन में एक स्टॉक ब्रोकर है, कबीर की बैचलर पार्टी के लिए 3 हफ्ते के लिए स्पेन जा रहे हैं। और इस ट्रिप का ट्विस्ट ये है कि ये तीनों एक एक एक्टिविटी चूज़ करेंगे जो बाकी दोनों के लिए सरप्राइज़ होगी। लेकिन उसी पार्टी के अंदर नताशा की चुड़ैल दोस्तानियाँ उसे ये बोल के भड़का देती है कि बैचलर पार्टीज में सब जानवर बन जाते हैं, और यहीं से शक का बीज नताशा के दिमाग में। अर्जुन ट्रिप पे नहीं जाना चाहता क्योंकि उसे अपना काम छोड़ना पसंद नहीं है, बट कबीर उसे भी बड़े क्लीशे तरीके से ब्लैकमेल करके मना ही लेता है। तो वो लोग ट्रिप के लिए निकल जाते हैं और बार्सिलोना में मिलते हैं। वहाँ वी कैन सी कि अर्जुन और इमरान बहुत ही फॉर्मल तरीके से मिलते हैं, और जब वो रोड हेड करते हैं तो कबीर और इमरान अर्जुन के बिजनेस कॉल से बहुत बोर हो जाते हैं, और इमरान मजाक में अर्जुन का फ़ोन चलती गाड़ी से बाहर फेंक देता है। और इससे अर्जुन बहुत ही गुस्सा हो जाता है और उनकी आपस में लड़ाई हो जाती है। और इसी लड़ाई के अंदर हमें पता लगता है कि बहुत सालों पहले इमरान ने अर्जुन की एक गर्लफ्रेंड चुरा ली थी, तो इसलिए अभी भी वो इमरान से बहुत नाराज़ है। फिर ये लोग गाड़ी में बैठकर अपनी आइन की जर्नी पर निकल जाते हैं और कोस्टा ब्रावा जाकर बीच पर चिल कर रहे होते हैं, जहाँ उन्हें लैला मिलती है और इमरान उस पर लाइन मारता है, पर बेइज्जती कराकर वापस आ जाता है। उसी रात उन्हें पता लगता है कि कोस्टा ब्रावा डीप सी डाइविंग करने आए हैं, लेकिन अर्जुन को स्विमिंग नहीं आती और उसे बहुत डर लग रहा है। तो नेक्स्ट डे जब वो लोग अपनी इस डाइविंग की ट्रेनिंग के लिए जाते हैं तो वहाँ भी उन्हें लैला मिलती है, क्योंकि वही उनकी डाइविंग इंस्ट्रक्टर होती है। इमरान इससे काफ़ी खुश होता है, लेकिन अर्जुन बहुत शर्मिंदा होता है क्योंकि उसे स्विमिंग नहीं आती और उसे भी लैला काफ़ी पसंद है। तो ट्रेनिंग के बाद वो सब पार्टी कर रहे होते हैं, और देन वी कम टू नो कि लैला और अर्जुन एक दूसरे से काफ़ी अट्रैक्टेड तो हैं, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से एकदम अलग है, क्योंकि अर्जुन को पैसे से प्यार है और लैला को लाइफ से। लेकिन फिर भी नेक्स्ट डे अर्जुन लैला की बात सुन के डाइव अपनी पूरी कर लेता है और बहुत खुश भी होता है। उसी दिन की शाम को कबीर लैला की बात नताशा से करा देता है और अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार लेता है। कबीर नताशा को समझा रहा होता है कि उन तीनों ने लैला को इनवाइट किया है डिनर पर उनकी पहली डाइव सेलिब्रेट करने के लिए, लेकिन नताशा का वो शक का बीज अब पौधा बन गया होता है और पौधा लड़ाई में जीत जाता है और वो फ़ोन डिस्कनेक्ट करके चली जाती है। डिनर टेबल पर ये लोग लैला को उनके साथ बाकी के ट्रिप के लिए इनवाइट करते हैं, लेकिन वो खुद बुन्योल जा रही है फॉर द टोमाटीना फेस्टिवल, लेकिन ये तीनों सिविया जा रहे होते हैं। लैला इन प्यार के भूखे लोगों को अपने साथ बुन्योल ले जाने के लिए कन्विंस कर ही लेती है। नाउ यह शोन अ फ्लैशबैक जहां अर्जुन अपनी पुरानी वाली गर्लफ्रेंड रोहिणी से लड़ रहा होता है, और लड़ाई का टॉपिक भी यही होता है कि अर्जुन काम को ही अपनी प्रायोरिटी मानता है और इसी वजह से रोहिणी उसे छोड़कर चली जाती है। इसी बात को याद करके अर्जुन अपने एक काम की कॉल को स्वैग में कट कर देता है। तो नेक्स्ट डे ये लोग बुन्योल के लिए निकल जाते हैं, और वहाँ जाके इन्हें लैला की एक दोस्त नूरिया भी मिलती है जो कि स्पेनिश है। इमरान हमेशा की तरह उसे भी लाइन मारता है और लैला गाना गाती है कि यार मेरा तितलियाँ वर्गा। जस्ट किडिंग, उसे भी अर्जुन ही पसंद। तोमातीना में गन मचाने के बाद जब ये लोग वापस होटल पहुंचते हैं तो नताशा पहले ही वहाँ वेट कर रही होती है कबीर को धप्पा करने के लिए। तो नताशा कबीर को लैला और नूरिया के साथ देख के बहुत गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उसका शक का बीज तो पहले ही पेड़ बन चुका है। नताशा के वहाँ आने से अर्जुन और इमरान बहुत ऑकवर्ड फील करते हैं, और इमरान लैला को बताता है कि नताशा उससे नफरत करती है। वो लोग जब डिनर करने जाते हैं तो वहाँ अर्जुन और इमरान देखते हैं कि कबीर का बिहेवियर नताशा के सामने बिल्कुल चेंज हो जाता है। डिनर के बाद इमरान नूरिया के साथ अकेले रहना चाहता है, तो वो अर्जुन और लैला को घूमने के लिए भेज देता है। तो वहाँ नूरिया, जो कि एक स्पेनिश लड़की है, को इमरान हिंदी में बताता है कि स्पेन का प्लान उसने इसलिए बनाया था ताकि वो अपने असली फादर सलमान हबीब से मिल सके, जिससे उसकी आज तक बात तक नहीं हुई है। तो इसी दौरान लैला और अर्जुन आपस में लाइफ के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो अर्जुन को लैला और भी अच्छी लगने लगती है क्योंकि वो एक वर्कहॉलिक है और लैला अपनी लाइफ को अपने रूल्स पर जीती है। नेक्स्ट डे जब वो लोग सिविया के लिए निकलते हैं तो लैला उनके पीछे पीछे आ जाती है और अर्जुन को गुड बाय किस करके चली जाती है। मतलब दीदी ने भी इनडायरेक्टली हाँ कर दी है। सिविया के रास्ते में वो लोग नताशा को एयरपोर्ट फेंक देते हैं क्योंकि उसे लंदन जाना होता है। वहाँ अर्जुन इमरान को बोलता है कि उन्हें कबीर से बात करनी चाहिए नताशा और उसकी शादी के बारे में, क्योंकि कबीर होटल में भी नताशा के सामने बड़ा अजीब सा बिहेव कर रहा होता है, लेकिन इमरान मना कर देता है। बट अर्जुन के काफ़ी मनाने के बाद इमरान हाँ कर देता है। तो नेक्स्ट सीन में वो लोग सिविया पहुंच जाते हैं जहाँ का स्पॉट होता है स्काई डाइविंग।
लेकिन इमरान को उससे बहुत डर लगता है, बट वो पीयर प्रेशर में आके जंप कर ही लेता है। उसी शाम को वो लोग अपनी जंप सेलिब्रेट करने के लिए एक बार में पी रहे होते हैं। हाँ, वो सब एक स्पेनिश आदमी पर प्रैंक करने का सोचते हैं, लेकिन इमरान और अर्जुन उस प्रैंक में पार्ट नहीं लेते और कबीर अकेला फंस जाता है। फिर वो स्पेनिश कबीर को मारता है, तो इमरान और अर्जुन उसे बचाने के लिए स्पेनिश को मारते हैं। इसके बाद ये तीनों जेल में फंस जाते हैं, तो बेल के लिए इमरान अपने असली फादर सलमान हबीब को कॉल करता है और वो उनकी बेल करा के उन्हें अपने घर ले जाते हैं। उनके घर जाके भी कम टू नो इमरान को पोइट्री पसंद तो है ही, बट वो खुद भी लिखता है, लेकिन कबीर और अर्जुन तक को ये बात नहीं पता है। वहाँ इमरान सलमान को ये पूछता है कि वो उसे और उसकी अम्मी को अकेले छोड़कर क्यों चले गए थे। तो सलमान उसे ये बोलते हैं कि वो उन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए तैयार नहीं थे और इमरान को बहुत गुस्सा आता है। तो सलमान इमरान को सॉरी बोलते हैं, लेकिन इमरान को समझ आ जाता है कि वो दिल से सॉरी नहीं बोल रहे हैं और वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। फिर वो लोग पैम्पलोना की तरफ चले जाते हैं, जो कि इमरान के स्पोर्ट की जगह होती है। रास्ते में वो लोग एक जगह रुकते हैं और वहाँ इमरान दिल से अर्जुन को सॉरी बोलता है सोनाली को लेके, और अर्जुन मान भी जाता है। वो रास्ते में एक और ब्रेक लेते हैं एंड देयर वी आर शोन अ फ्लैशबैक। उसमें ये होता है कि जो रिंग नताशा को फर्स्ट सीन में मिली होती है कबीर के मॉम के बर्थडे पर, एक्चुअली वो कबीर की मॉम का बर्थडे का गिफ्ट होता है और कबीर नताशा को बस रिंग दिखा रहा होता है। लेकिन नताशा को लगता है कि कबीर उसे प्रपोज़ कर रहा है। जब नताशा को यह पता लगता है तो वो रोने लग जाती है, तो उसे चुप कराने के लिए प्रेशर में आके कबीर उसे असली में प्रपोज़ कर देता है। इसलिए वो शादी को लेकर खुश भी नहीं है, क्योंकि वो अभी शादी करना ही नहीं चाहता है। ये लोग रात को पैम्पलोना पहुंच जाते हैं और सो जाते हैं। तो नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो लोग अपने होटल में उठते हैं, तो लैला अर्जुन को सरप्राइज़ देने के लिए वहां आ जाती है, क्योंकि इमरान ने उसे कॉल करके बुलाया होता है। और उसी दिन इमरान अर्जुन और कबीर को बताता है कि वो लोग वहाँ सैन फरमैन में पार्ट लेने के लिए आए हैं, जिसका मतलब है रनिंग विद द बुल्स। तो वो फेस्टिवल देख के अर्जुन और कबीर इमरान को ये एक्टिविटी करने से मना कर देते हैं, लेकिन इमरान ये एक्टिविटी करने के लिए डिटरमाइंड है और वो उन दोनों से बोलता है कि वो कल सुबह 7 बजे स्टार्टिंग लाइन पर खड़ा होगा। नेक्स्ट डे सुबह वो तीनों स्टार्टिंग लाइन पर खड़े होकर एक और पैक्ट बनाते हैं, जिसमें वो ये बोलते हैं कि अगर वो इसमें ज़िंदा बच गए तो वो क्या क्या करेंगे। इमरान बोलता है कि वो ज़िंदा बचा तो अपनी पोइट्री पब्लिश कर देगा। अर्जुन बोलता है कि अगर वो ज़िंदा बचा तो लैला के साथ मोरक्को चला जाएगा। और कबीर बोलता है कि अगर वो ज़िंदा बचा तो अपनी शादी कैंसिल कर देगा। और जब वो लोग उस इवेंट से फिल्मी तरीके से ज़िंदा बच जाते हैं, तो उन्हें ये पता लगता है कि भाई सच में ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, तो जो मन में आता है वही करो। और एंड क्रेडिट्स में सब लोग लैला और अर्जुन की शादी अटेंड कर रहे होते हैं और मूवी ख़त्म हो जाती है। और मूवी का क्रक्स ये है कि ज़िंदगी सच में एक ही बार मिलती है और अमीर लोगों को वैसे ही जीनी चाहिए जैसे वो चाहते हैं। लेकिन मिडिल क्लास लोग, मतलब भारत की 50% जनता को मूवी के फर्स्ट हाफ वाले अर्जुन की तरह ही ज़िंदगी निकालनी पड़ती है, विच इज़ सैड बट ट्रू। सो एनीवेज, थैंक यू सो मच guys, this was edited by me. Do subscribe to the channel and like the video. Hope you hear me in my next one.